नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भारतीय संविधान में भारत निर्वाचन आयोग एवं दलीय व्यवस्था से। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास को हम शुरू करेंगे कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। पहला हमारा प्रश्न होता है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ही मोस्टली सबकी नियुक्ति करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। ये सारा दायित्व सब राष्ट्रपति का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बात करेगा तो राज्य का क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा होता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा है, अनुच्छेद 324 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, निर्वाचन आयोग की है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग सही हो जाता है। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि पहली बार किस वर्ष में भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1989 को क्या हुआ था, पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए पहला ये वाला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका भी उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन डी 1989 ही इसका भी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया था। तो ईवीएम के द्वारा सबसे पहले कौन से राज्य में क्या हुआ था, वोट हुआ था। तो ये हमारा जो है सबसे शिक्षित राज्य केरल। ठीक है, केरल में ही सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अभी हमने ईवीएम देखा, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा पूर्ण रूप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो प्रथम महिला की बात करेगा तो वी.एस. रमा देवी ही आपके जो है ये उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो राज्य में जब पंचायत का चुनाव होता है तो ये राज्य निर्वाचन आयोग ही आयोजित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो पहले तो 4
आपका ऑप्शन है। इसमें ये जानिए कौन कौन सा काम है। तो चिन्हों का आवंटन, मतलब कि किस उम्मीदवार को कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। हाँ, अलग अलग सबका चुनाव चिन्ह होता है, तो निर्वाचन आयोग का ये दायित्व है। ये निर्वाचन आयोग का काम है कि हर उम्मीदवार को, प्रत्येक उम्मीदवार को उसका चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। और उसके बाद निर्वाचन तारीखें तय करना कि कब चुनाव होगा, किस तारीख को चुनाव होगा, यह भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। और फिर उसके बाद चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना कि भैया अच्छे से, बढ़िया से, एकदम ईमानदारी से चुनाव हुआ है, निष्पक्ष भाव से, इसकी भी जिम्मेदारी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही इसका कार्यभार संभालेगा। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक, चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आता है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है। सीईसी का क्या अर्थ हो जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या हो जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी का पूर्ण रूप हो जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे हम आएंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन। कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के ये दोनों सदन मिलकर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संसद के दोनों सदन की वहां पे भूमिका रहेगी। चलिए, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुआ था? 1951-52 में। ठीक है, 1951 से 1952, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आजादी के बाद भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। ओके, चलिए, जब अगले प्रश्न की बात आती है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा भैया बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, लेकिन स्थानीय निकायों का जो है चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादन इसका नहीं होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। और आपको पता भी होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत विशेष तरीके से होता है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव बहुत विशेष तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न हमारा होता है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार होता है? ये आपका संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा होता है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है। तो इसका क्या है? प्रश्न का मतलब उसे फिर से हम देखेंगे। हमारा प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र, जो कि पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब घटाकर 18 वर्ष हो गई है, कि 18 वर्ष का भारतीय नागरिक वोट करेगा। तो ये किस संशोधन द्वारा हुआ है? तो 61वें संशोधन 1989, पीछे हमने शायद 1989 बताया, लेकिन संशोधन को होता है 61वां संशोधन है, जिसमें जो है अब मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है।
तो ये कौन करता है? ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। किसको? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे अब हम आएंगे। अगला प्रश्न है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? वाह, क्या क्वेश्चन है देखिए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो ये कौन सा है? ये जनता दल है। क्या कौन सा है? जनता दल है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मतदान दिवस, अरे राष्ट्रीय, सॉरी सॉरी, राष्ट्रीय, माफी चाहेंगे, फटाक से बोल दिए हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये तो हमने पीछे आपको बता ही दिए कि 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाता है 1977 में। कब? 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस एक्ट में मुसलमान के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो देखिए ये जो 1909 का, कौन सा था? 1909 का जो एक्ट था, इसी में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की गई थी। कब की बात है? 1909 की बात है। ठीक है, चलिए किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोग की बात आई तो लोकतंत्र मार देंगे आप। एकदम ऑप्शन सी, लोकतंत्र पे टिक मार देंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उपचुनाव कहा जाता है। फिर से प्रश्न, अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? जब बीच में कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे जब भरना होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये आपका चुनाव आयोग को है। किसको? चुनाव आयोग को है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे अब कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितना? ये कम से कम आपका 4 राज्यों में। कितना? भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कब कर सकता है? यदि वह 4 राज्यों के स्तर का दल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी? तो वो आपका 17 फरवरी 1985 एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, 17 फरवरी 1985 को ही। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा है। ठीक है, क्या है? पंजा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये आपका 1885 में डफरिन के समय में हुआ था। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था डफरिन के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक
दल नहीं है। तो इसमें से भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ये राजनीतिक दल नहीं है। तो दोस्तों अब आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त, और आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे आप देखिए, पढ़िए, और बल्कि आप प्रैक्टिस सेट अगर आप कोई देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जितनी परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न, वही प्रश्न आपको प्रैक्टिस के रूप में इस क्लास के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुक्रिया।